नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 17 बाज और सांप। बाज के जीवन का क्या महत्व है कि वे हमेशा आकाश में उड़ता रहता है, लेकिन सांप क्या है इसके विपरीत रेंगने को ही अपनी किस्मत समझता है। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी, अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई वे समुद्र की ओर लपकती रहती थी। अर्थात क्या था, नदी का समुद्र से मिलाप हो जाता था। उसी गुफा में एक सांप रहता था। वे सब कुछ बैठकर इन चीजों को निहारता रहता था। वह मन ही मन खुश होता था कि वह इस गर्जन तर्जन भरी जिंदगी से सुरक्षित है, क्योंकि वे उस गुफा में ही रहता था और उसे कोई दुख नहीं था, क्योंकि वे सबसे अलग, सबसे दूर उस गुफा को ही अपना स्वामी मानता था। एक दिन क्या हुआ, अचानक आकाश से उड़ता हुआ बाज, जो के खून से लथपथ था, वे आकर उसकी गुफा में आ गिरा। पहले तो सांप डर गया, क्योंकि सांप का दुश्मन बाज होता है। लेकिन जब उसने देखा कि जो बाज है वे अधमरा है, काफी जख्मी है, इसलिए वे खुश हो गया कि अब मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन क्या है, बाज क्या था, बड़बड़ा रहा था। किस कारण बड़बड़ा रहा था? क्योंकि जो बाज था वे चाहता था कि मैं चाहे मृत्यु के वश चला जाए, लेकिन उससे पहले मैं एक बार आखिरी घड़ी में मैं आसमान में उड़ना चाहता हूँ। हे भगवान, मुझे ऐसी ताकत दे दे, क्योंकि वे सारी जिंदगी आकाश में उड़ता रहा था। असीम ऊंचाइयों को उसने अपने पंखों से नापा था और भरपूर आनंद अपनी जिंदगी में उठाया था। फिर उन दोनों के बीच में वार्तालाप शुरू हो गया। ठीक है, सांप बोला कि मैं आकाश में नहीं उड़ना चाहता, मैं अपनी गुफा में ही खुश और संतुष्ट हूँ। ठीक है, कि मैं आकाश में उड़कर उसको चाटूंगा क्या? ठीक है, लेकिन क्या है, मन ही मन सांप उस बाज की मूर्खता पर हंस रहा था, क्योंकि जो व्यक्ति आकाश में हमेशा उड़ता रहता है और जो रेंगता है, उन दोनों के बीच में भारी अंतर होता है। और यह हमारे भाग्य में लिखा हुआ होता है कि हमारी किस्मत में क्या है, रेंगना है या उड़ना लिखा हुआ है। फिर क्या हुआ, अचानक से बाज में जोश भर गया और जोश भरकर वे उड़ने की कोशिश करने लगा। वे उड़ तो गया, लेकिन उसी क्षण बहती हुई नदी में बह गया। ठीक है, फिर सांप सोच रहा था कि क्या है इस उड़ान में। ठीक है, कि मतलब जो बाज था उसमें इतनी जिज्ञासा थी कि वे एक बार आकाश में उड़ ले। फिर क्या हुआ, उसने भी प्रयत्न किया उड़ने का, लेकिन क्या हुआ, वो तो रेंगना जानता है, शुरू से बचपन से उसने उड़ना कभी सीखा ही नहीं है। और जैसे वे ऊपर उठा, वैसे ही वे आकर तीखी चट्टान से अटक गया और क्या है, वे मरने से, मृत्यु से उसी क्षण बच गया था। ठीक है, लेकिन क्या था, वे सुन रहा था कि लहरें हैं जो वे बाज के लिए गीत गा रही है, उसके लिए गुनगुना रही है। क्यों? क्योंकि वे एक बहादुर की भांति अपना जीवन समाप्त करके गया है। उसके पंख जो नदी में बिखर चुके हैं।
फिर सांप बाद में सोचने लगा कि मैं क्यों अपने प्राणों को जोखिम में डालूंगा, जो मुझे भगवान ने दिया है मैं उसी में संतुष्ट हूँ। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। किंतु क्या है, कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। ठीक है, उसके आश्चर्य का ठिकाना क्यों न रहा, जब उसने सुना कि लहरें मधुर स्वर में उस बाज के प्रति अपने गीत दोहरा रही है और उसकी बहादुरी के गुणगान गा रही है। अंत में क्या है, जो बाज का जीवन था वे बलिदान स्वरूप ही बना था और वे अमर हो गया और उसने साहस और वीरता से मतलब अपनी जिंदगी थी वो दांव पे लगा दी थी। ठीक है, और अब उसके प्रति सबके मन में गर्व और श्रद्धा है। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते हैं। धन्यवाद।